हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो भी विद्यार्थी एमपी पीसीएस के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो उनका इंतज़ार अब पूरा हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने वाले हैं और इसमें फिर भी आपको बाद में कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट इस चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो देखिए, हम यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है 28/12/2020 को जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 फरवरी यहाँ पर रखी गई है। और इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो 11 अप्रैल को संपन्न कराई जाएगी। तो याद रखिए, आपके पास अभी भी 3 4 महीने हैं आपके पास। जनवरी, फरवरी, मार्च आपके पास 3 महीने हैं। तो 3 महीने डट के पढ़ाई कर लीजिए और आपके लिए 3 महीने का समय मिल गया है परीक्षा के लिए और नोटिफिकेशन आ ही गया है। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, ये सब आपको पता है। एक सामान्य अध्ययन का होगा, एक सामान्य अभिरुचि परीक्षण होगा और सुबह 10 से 12 होगा और 2 बजे से 4 बजे तक होगा, 4:15 तक। देखिए, इसमें जो नीचे महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हैं, इसमें पहला दूसरा पॉइंट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तीसरे पॉइंट में जो दिया गया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2020 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑफलाइन भेज दें तो ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। आगे लिखा है, किसी भी तरह की किसी भी प्रकार का मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आयु की गणना 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में की जाएगी। तो ज़्यादातर बच्चों का जो क्वेश्चन होता है कि सर एज कब से ली जाएगी, एज कब से होगी, आयु की गणना कब से होगी, तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया है 1 जनवरी 2021 से मान्य होगी आयु की जो गणना है। आगे 4 नंबर पॉइंट में लिखा है कि उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदक द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता है, वही सारी चीज़ें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। 5 नंबर पॉइंट में दिया है कि उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा। तो 11 जनवरी से आप आवेदन कर सकेंगे और 10 फरवरी तक आवेदन आप, अंतिम तिथि है तो उस दिन तक आप कर सकेंगे, मतलब 1 महीना आपको दिया गया है। तो अभी 10 दिन है, आप अपना देख लीजिए सिलेबस वगैरह कि क्या कैसा है, क्या आप उसके लायक हैं या नहीं हैं। और अगर आप ये परीक्षाएं देते हैं पीसीएस की तो आप जरूर लायक ही होंगे, तभी तो देते हैं। तो अपना सिलेबस वगैरह देखिए और फिर 11 तारीख से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आगे देखिए, आगे 6 नंबर पॉइंट पे दिया गया है कि आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो सावधानी पूर्वक जांच कर लें, जो भी आप आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15 जनवरी से 12 फरवरी तक ऑनलाइन किया जाएगा। मतलब आपने फॉर्म भरा और कुछ उसमें मिस्टेक हो गई, नाम में गलत हो गया, फादर नेम में, या कुछ भी गलत हो गया आपसे, तो उसके लिए आपको सुधार के लिए मौका मिलेगा। 15 तारीख से 12 फरवरी तक रहेगा। मतलब आपने जब फॉर्म फिल किया तो 2-3 दिन बाद से आपको मौका मिल जाएगा और उसका जो आपको 50 रुपये अलग से देना होगा। जो आपने गलती की है तो कुछ ना कुछ तो गलती की भरपाई करनी ही होगी, तो आपको 50 रुपये उसमें देना होगा और आपका जो भी गलती की हो वो सुधर जाएगा। आगे दिया गया है कि आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलिए अभी छोड़िए मेंस में देखेंगे, तो मेंस में फिर आप या मेंस में या साक्षात्कार में ऐसा कोई सुधार नहीं हो सकता है। तो अगर कुछ भी गलत हो जाए तो प्री के पेपर से पहले, मतलब जो आपको जो डेट दी गई है इसके पहले ही सुधार कर लें। इंतजार ना करेंगे चलिए छोड़िए मेंस के पेपर में फिर से फॉर्म भरना होता है तब सुधार कर लेंगे, तो वो नहीं माना जाएगा। अभी सुधार कर लीजिएगा। और वही 50 रुपये रखा है, सीधा सीधा इन्होंने बता दिया है और कुछ ऐसा यहाँ पर नहीं दिया गया है। 8 नंबर पॉइंट में देखिए कि इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 11 अप्रैल को 2 सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी जगह होगी, तो आप अपना वो देख लीजिएगा। और आगे दिया गया कि आयोजित की जाएगी और अभ्यर्थी को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी SMS ईमेल द्वारा दे दी जाएगी। मतलब जब भी आपकी परीक्षा है तो 6 तारीख को आपको बता दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा इस जिले में, और आप अपना तैयार हो जाएं उसके लिए। और 9 नंबर पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक जो सूचनाएं वो सारी दी गई हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
पात्रता में देखिए क्या लिखा है कि राज्य सेवा परीक्षा 2020 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं। मतलब बच्चे का जो क्वेश्चन रहता है लगातार कि हम सर लास्ट ईयर में हैं तो क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर का ये मतलब नहीं है कि आप अभी गए हुए हैं, है ना। लास्ट ईयर का मतलब है कि आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं और आपके पेपर वगैरह संपन्न होने लगे हैं, तो वो है। दूसरी चीज़ क्या है कि रोजगार कार्यालय में पंजीयन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आपने 200 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और अब बोल रहे हैं कि हमारा था, तो वो था नहीं चलेगा। आपका नया रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब जीवित होना चाहिए, मर ना जाए, ठीक है। वैसे भी अभी कोरोना चल रहा था तो मर ना गया हो बीच में, तो देख लीजिएगा, है ना। तो आपका जो है रोजगार कार्यालय में वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, वो चाहे मध्य प्रदेश के हों या फिर अन्य किसी भी राज्य के विद्यार्थी हों। तो अन्य जो भी राज्य के विद्यार्थी हैं अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर जरूर करवा लें, पहले रोजगार कार्यालय में, उसके बाद ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन करवा लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो ये जो पात्रता है वो दी गई है। ऐसा यूपी पीसीएस में नहीं रहता है, यहाँ पर खुला दरबार रहता है, कहीं से भी आइए, कुछ पूछना नहीं है, चाहे जहाँ से हो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, है ना। बट एमपी पीसीएस या फिर अन्य राज्य जो हैं वो छटनी कर देते हैं बच्चों की। बट चलिए जो भी है आसानी से हो जाएगा रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10वें नंबर पर है चयन परिणाम में प्रकाशित त्रुटि और वो सारा दिया गया है, ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पद दिए गए हैं कि कितने पद किस उसमें विभाग में हैं, तो ये सारे पद दिए गए हैं। को जो टोटल पद हैं वो कुल पद 235 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। बाकी ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, कुल 235 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है और सभी विभागों का अलग अलग ये दिया गया था। तो आपको तो अपना मेन चीज़ क्या है, प्री निकालना है, उस पर फोकस करिए, विभाग थोड़ी ना देखेंगे, विभाग तो आपका जब जो स्कोर होगा उसके अनुसार मिलेगा। आगे देखिए ई नंबर में क्या लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी एवं अन्य आरक्षित वर्गों के आवेदकों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व होना चाहिए। मतलब जब आप आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 फरवरी, तो उसके पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और यही सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है और ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। आगे चलिए, परीक्षा योजना है, ये दी गई है। राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में होगी। मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की, OMR पर आधारित होगी। दूसरा, सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा होगी लिखित, और उसके बाद साक्षात्कार होगा आपका, जैसा कि 3 उसमें होता है। आगे देखिए, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो सिलेबस वगैरह वहाँ से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड नंबर पॉइंट पे देखिए लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेट मॉडरेट द्वारा तैयार प्राविधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मतलब 7 दिन तक आपको मौका दिया जाएगा, मौका लूट लीजिए। मतलब जो आयोग ने गलतियां की हैं उनको आप सुधारिए बैठ के, जो भी आयोग ने गलत क्वेश्चन किए हैं, गलत आंसर दिए उनको आप सही करिए। लेकिन यूपी की तरह ये इतने नरम नहीं है, ये क्या है, थोड़ी गरम है। पैसा लेंगे आपसे, और कितना, 100 रुपये चार्ज लेंगे एक क्वेश्चन का। प्रति प्रश्न आपत्ति आपसे 100 रुपये ली जाएगी। अगर आप ज़्यादा होशियार बनेंगे कि सर हम आपसे ज़्यादा होशियार हैं, आपने आंसर की में गलत आंसर दिया है या क्वेश्चन गलत था, तो वो पहले आपसे 100 रुपये लेंगे कि हाँ आप बहुत ईमानदार हैं और बहुत पैसे वाले भी हैं, चलिए 100 रुपये निकालिए, और एक प्रश्न के लिए जितने आप उनके गलत बताएंगे उतना आपसे पैसा लेंगे। और 40 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा पोर्टल का। पोर्टल पे आके खेलेंगे ना तो वहाँ का आपको चार्ज लगेगा, उनके ग्राउंड पे आएंगे तो खेलना पड़ेगा आपको, तो आप फॉर्म फिल करेंगे तो 40 रुपया वो लेंगे, तो 140 रुपये पड़ जाएगा आपका एक क्वेश्चन का। अब ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करेंगे तो 140 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। अब आप देख लीजिएगा कि ज़्यादा होशियार आपको बनना है या नहीं बनना है। आगे देखिए, और ये पैसा वापस भी नहीं होगा, मतलब 40 रुपये जो है वो वापस नहीं होगा बिल्कुल भी। और अगर आपका उत्तर सही निकल आया, आप जीत जाएंगे कितना, 100 रुपये। चलिए धन्यवाद, यही है आगे आप और कुछ नहीं है। 100 रुपये वापस मिल जाएगा एक उत्तर का, अगर सही होता है, आप सही बताएंगे। अगर आप फर्जी में बता देंगे उनको गलत करने के लिए तो वो वापस भी नहीं करेंगे। आगे देखिए, आगे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है।
जो 2 में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऐसे प्रश्न जिनका प्राविधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही हैं, तब प्राविधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। तो संशोधित किया जाएगा, आपका पैसा वापस किया जाएगा। आगे देखिए, दूसरा है प्रश्न की हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ये यहाँ पर बहुत सही बात हुई है कि हम हिंदी को ही मानेंगे। यूपीएससी जैसे नहीं है हम कि इंग्लिश को मान लेंगे। कि एक क्वेश्चन क्या था, याद नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन था शायद, तो वो उसमें उन्होंने हिंदी में अलग था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ऐसा कुछ था शायद, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसा कुछ करके दोनों में अलग अलग दिया था। उनको पता ही नहीं था कि क्या क्या होता है, ये अलग चीज़ होता है और हिंदी में अलग क्वेश्चन, इंग्लिश में अलग क्वेश्चन, और बोल रहे हैं हम इंग्लिश वाला मानेंगे। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर इन्होंने बोला हम हिंदी वाला मानेंगे। तो चलिए, कुछ तो हिंदी उनको बेल्ट के विद्यार्थियों को फायदा होगा यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, आगे 3rd नंबर पॉइंट है कि ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। अगर उन्होंने 2 ऐसे आपके सही हो रहे हैं उत्तर, तो वो कहेंगे चलिए सबको मान लिया जाएगा सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथे में दिया गया है कि ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी उत्तर सही ना हो को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा? गायब कर दिया जाएगा। ठीक है। 5 नंबर पॉइंट में दिया कि विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी। मतलब बहुत बड़े बड़े महान एक्सपर्ट आएंगे, कुछ मंगल ग्रह से आएंगे, कुछ बुध से आएंगे, और ऐसे महान एक्सपर्टों द्वारा आंसर कुंजी बनाई जाएगी। जो उत्तर कुंजी है आंसर की है वो बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अब आप उनसे ज़्यादा महान बनने की कोशिश की तो 100 रुपये चार्ज देके आप उनसे ज़्यादा महान बन सकते हैं, और 100 रुपये वो 40 रुपये अलग से, 140 रुपये आप देके उनसे भी महान बन सकते हैं। आप बता दीजिएगा कि हम अर्थ से आए हैं, तो वो फेल हो जाएंगे। आगे देखिए, अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब एक संशोधित भी जारी करेंगे, और अगर उसके बाद भी आप करते रहे तो चू चू पू पू हूँ जो करना हो करते रहिएगा, कुछ बदलाव नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा। उन्होंने बोल दिया यही सही है तो फिर वही सही होगा, आप चिल्लाते रहिएगा जो भी करना हो, कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने बोल दिया यही सही है, यही आम है, तो फिर आप इमली को आम ही बोलिएगा। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 6 नंबर पर देखिए, उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मतलब बाद में आपका जो परिणाम है वो दे दिया जाएगा, जो भी आंसर जो सही गलत है वो सब हटावट हो गए। आगे देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर ये दिए गए हैं। इन जिलों में आप अपना कहीं भी चाहें वहां पर आपको सेंटर मिल जाएगा। नोट है, आवेदक परीक्षा शहर के कोड सावधानी पूर्वक देखकर भरें। ऐसा ना हो 49 की जगह 39 भर दें तो आप कहीं और पहुंच जाएं। अलीराजपुर की जगह आप कहीं और कहाँ पहुंच जाएंगे? सागर पहुंच जाएंगे। फिर बोलेंगे कि ये कहाँ आ गए। तो देख लीजिएगा आप जिस जिले में जाना चाहते हैं बढ़िया से, जहाँ, और मैं तो आपसे यही बोलूँगा ऐसी जगह डालिएगा अपना सेंटर जहाँ कुछ टूरिस्ट प्लेस हो, तो कुछ घूम के भी आ जाइएगा बाद में। आगे देखिए, जो शहर केंद्र आवंटन है वो सारी यहाँ प्रोसेस दी गई है, ऐसा कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। 7वां है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो वो बता दिया गया आपको, स्नातक होना चाहिए और ज़्यादा कुछ इनको नहीं चाहिए, या बहुत सीधे बच्चे हैं। आयु देखिए 21 से 40 वर्ष रहेगी गैर वर्दीधारी पदों के लिए, और अगर आप डिप्टी एसपी और ये सब बनना चाहते हैं तो 21 से 33 वर्ष तक रहेगी। यही सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। और शारीरिक जो मापदंड है वो दिया गया है किसके लिए? वर्दीधारी। आप पुलिस में बनना चाहते हैं, पुलिस डिप्टी एसपी और ये सब बनेंगे, तो ये हाइट वगैरह दी है, सीना कितना होना चाहिए, चौड़ा करके जाना है, 56 इंच का नहीं चाहिए, जितना दिया है उतना ही चाहिए। आगे इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क यहाँ पर बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन श्रेणी के आवेदकों के लिए 250 रुपये रखा गया है। बाकी सब के लिए 500 रुपये है। चाहे आप यूपी के हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, भोपाल के हों, जहाँ के हों, कहीं के भी हों, आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। सामान्य वर्ग और आप दूसरे उस राज्य से हैं, SC ST जो भी हों, तो भी आपको 500 ही देना पड़ेगा। आगे 40 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। ये पता नहीं हर बात पे 40 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 40 रुपये। पता नहीं भाई इन्होंने कौन सा पोर्टल बनाया, हर बार 40 रुपये ही चाहिए। आप एक बार उसमें घुसेंगे तो 40 रुपये आपको देना ही पड़ेगा, वो अतिरिक्त होगा आपका 500 के अतिरिक्त। और फिर जहाँ कंप्यूटर सेंटर पे भरवाएंगे वो भी अपना 40 रुपये लेगा, तो कुल मिला के 600 रुपये का फॉर्म आपको पड़ जाएगा। तो जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा, बार बार नहीं देना होगा। ये यूपी विधान परिषद विधानसभा का नहीं है
कि आप हर पद के लिए अलग से दीजिए और प्री के लिए अलग भी दीजिए, मेंस के लिए अलग दीजिए। हो सकता है इंटरव्यू का अलग मांग ले, भरोसा नहीं है। आगे देखिए, आगे इसमें दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा क्या होगी, इसके सारी चीज़ दी गई। 50 रुपये यहाँ पर दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट ये रहेगी इस पर क्या रहेगा, पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की सहायता से 50 रुपये शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट डाउनलोड कर सकें। ओहो, ओ माय गॉड, ये भी रहेगा कि आप OMR शीट डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेटा जी आपको देना पड़ेंगे 50 रुपये अलग से, पोर्टल चार्ज। चलिए आगे, सूचना के अधिकार के तहत प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट की फोटोकॉपी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रदान की जाएगी, किंतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आवेदक द्वारा आवेदन करने पर कराया जाएगा, किंतु उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब मेंस के आपके मार्क्स बता दिए जाएंगे जब रिजल्ट जारी हो जाएगा, वो भी सूचना के अधिकार के तहत। चलिए अच्छी बात है, कुछ तो कर देंगे, पैसा ले लेंगे, कम से कम बता तो देंगे, लेकिन उसकी फोटोकॉपी नहीं देंगे। लेकिन प्री में OMR की जरूर आपको दे देंगे 50 रुपये लेके। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट में दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान निर्धारित तिथि तक अलग से करना होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन अलग से करना है, मतलब मेंस के लिए अलग से देना है। मतलब ये भी खेल गए, अलग से प्री का अलग, मेंस का अलग, आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान निर्धारित तिथि से अलग से करना होगा। आगे देखिए, आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क सारी चीज़ें अलग अलग लेंगे कि अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि नहीं ली जाएगी। अति इतने रूप में ले लिया, आप कितने रूप में और अलग से नहीं लेंगे। तो 3 रूपों में तो ले ही रहे हैं, 4, 5, 6 रूपों में आप बोल रहे हैं अलग से और किसी रूप में नहीं लेंगे। ठीक भाई, आप बहुत महान हैं। आगे देखिए, यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती तो MP ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत करें। मतलब हमने जितना मांग रहे हैं वो हमें दे दीजिएगा, आपसे अगर कोई दूसरा मांग रहा है तो उसको मत दीजिएगा, हमें फ़ोन करके बताइएगा कि आपको कौन मांग रहा है एक्स्ट्रा पैसे, उसको नहीं देने। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, उनको बोल दीजिएगा, हो सके तो इनकी भी शिकायत इसी नंबर पर कर दीजिएगा। ठीक है, इट इज़ जस्ट किडिंग। ठीक है, मजाक है। चलिए, तो ये नोटिफिकेशन था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 500 रुपये, 250 रुपये किसको कहाँ देना है। अगर प्री का रिजल्ट आ गया है, आंसर की में आप ज़्यादा महान करेंगे, 100 रुपये उसमें लगेंगे, 40 रुपये अलग से लगेंगे क्वेश्चन पर क्वेश्चन। और डेट वगैरह सारी आपको बताई दी है। 11 जनवरी से आप आवेदन करेंगे, 10 फरवरी तक कर सकेंगे। 11 अप्रैल का आपका पेपर होगा। और कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।